नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। संसद में 4 दिनों से गतिरोध चल रहा है। गतिरोध क्यों चल रहा है? राहुल गांधी की जिद के कारण संसद की कोई कार्यवाही नहीं चल पा रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी और प्रधानमंत्री को उसका जवाब देना था। जब मैं ये आपसे बात कर रहा हूं तो आज दिन है शुक्रवार। प्रधानमंत्री को गुरुवार को जवाब देना था। प्रधानमंत्री सदन में पहुंचते उससे पहले कांग्रेस ने रणनीति बनाई कि प्रधानमंत्री को बोलने नहीं देना है। प्रियंका गांधी ने ये खुलेआम कहा कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया तो सत्ता पक्ष से कोई नहीं बोल पाएगा। ये धमकी दी कि किसी को बोलने नहीं देंगे। और सदन में क्या हुआ? ये अभूतपूर्व दृश्य था। भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ कि कांग्रेस की महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री जहां बैठते हैं उनकी चेयर को घेर लिया, आगे से भी पीछे से भी, कि प्रधानमंत्री आ न पाए, आए तो बैठ न पाए। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि ये प्रधानमंत्री पर आक्रमण की योजना थी। अब उसमें कितने सच्चाई है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस तरह का व्यवहार आज तक जो है भारत की संसद में नहीं हुआ। विपक्ष कितना भी मजबूत रहा हो, संख्या में कितना भी कम रहा हो, विपक्ष ने इस तरह का काम कभी नहीं किया जो राहुल गांधी के नेतृत्व में इस समय हो रहा है। और राहुल गांधी के बारे में उनकी पार्टी और वो कह रहे हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया गया। उनको 40 मिनट का समय दिया गया पूरा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने के लिए, लेकिन वो 4 शब्द भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नहीं बोले। उनकी जिद थी कि वो एक अप्रकाशित किताब के कुछ हिस्सों को उद्धृत करेंगे, कोट करेंगे, और उस बात पर अड़े हुए थे। स्पीकर ने व्यवस्था दे दी कि नियम इसकी इजाज़त नहीं देते। आपको एक बार फिर बता दें कि इस बारे में संसद के नियम क्या हैं। बड़ी चर्चा हो रही है कि निशिकांत दुबे ने किताब दिखाई, उनको कैसे दिखाने दिया गया, और लोग किताबों से कोट करते रहे हैं। किसी भी सांसद को, नेता प्रतिपक्ष या नेता सदन की बात नहीं है, किसी भी सांसद को सदन में किसी किताब, किसी डॉक्यूमेंट, किसी मैगजीन, किसी अखबार से कोट करने की, उसका उद्धरण देने की इजाज़त है, परमिशन है, ये उसका अधिकार है। लेकिन उसके साथ 2 शर्तें जुड़ी हुई हैं। पहली शर्त ये है कि जिस डॉक्यूमेंट से या किताब से या जो भी सोर्स है आपका, जिससे आप उद्धरण दे रहे हैं, उसको आप सदन के पटल पर रखेंगे और ऑथेंटिकेट करेंगे कि अगर ये जो जिससे हम कोट कर रहे हैं ये इसके तथ्य गलत साबित हुए तो उसके लिए जिम्मेदार हम होंगे, हमारी जवाबदेही होगी। तो उसके बाद आपके खिलाफ जो है वो प्रिविलेज मोशन भी आ सकता है, आपकी सदस्यता भी जा सकती है। जो भी स्पीकर या हाउस तय करे वो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। एक दूसरा, कहीं से भी उदाहरण देने के लिए, कोट करने के लिए बुनियादी शर्त यह है कि जिस विषय पर चर्चा चल रही है, अगर वो कोटेशन उस विषय से संबंधित है तभी कोट कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि बजट पर चर्चा चल रही हो और आप भारत पाकिस्तान के मैच में अगर कोई कंट्रोवर्सी हुई है तो उसकी चर्चा करने लगे, या उसके बारे में पहले कभी कुछ लिखा गया हो तो उसको कोट करने लगे। ये मैंने उदाहरण के लिए कहा। मतलब विषय से संबंधित होना उसका ज़रूरी है उस कोटेशन का, जो कि राहुल गांधी जो कर रहे थे वो बिल्कुल नहीं था। चर्चा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी, लेकिन वो उस विषय पर बोलना ही नहीं चाहते। वो तय करके आए थे कि इस पर नहीं बोलना है, किस पर बोलना है ये भी तय करके आए थे। अब वो बुधवार को संसद परिसर में एक किताब लेकर आए जो तथाकथित रूप से जनरल नरवणे की किताब है, ये उनका दावा है। वो किताब कहीं छपी नहीं है, तो उन्होंने कहा विदेश में छप चुकी है। तो उनसे पूछा गया कि आपको किसने दिया? तो उन्होंने बड़ी कुटिल मुस्कान के साथ कहा कि आप समझ सकते हैं कहाँ से मिली होगी। विदेश में छपी किताब अगर वो विदेश में है तो 24 घंटे में तो भारत नहीं आ सकते। तो अब वो किताब का कवर तो दिख रहा था, किताब के अंदर भी कुछ था कि नहीं कौन जानता है। वो भी दृश्य आपने देखा होगा, याद होगा कि संविधान की प्रति दिखा रहे थे और गलती से किताब खुल गई। सब सादे पन्ने थे, खाली कवर पर जो है संविधान लिखा हुआ था। तो राहुल गांधी तो ये भी कर चुके हैं। तो राहुल गांधी इस बात पर अड़े हुए हैं कि उनको
जनरल नरवणे की कथित किताब से ही उदाहरण देना है, उसी पर बोलेंगे वो। विषय संसद का कुछ भी हो, विषय क्या होगा ये तो जो है संसद की जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है वो तय करती है। 4 तारीख तक लोकसभा में इस पर चर्चा होनी थी, सभी सदस्यों को बोलना था, नेता प्रतिपक्ष को भी बोलना था, उसके बाद प्रधानमंत्री को जवाब देना था, जो परंपरा है। ये पहली बार हुआ कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया गया, और ये भी पहली बार हुआ कि नेता प्रतिपक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने के लिए तैयार नहीं थे, उस विषय को उठाने के लिए ही तैयार नहीं थे। उस विषय के एक भी बिंदु पर उन्होंने चर्चा की होती तो भी समझ में आता कि उन्होंने अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जो था उस पर उसके मुद्दे उठाए और उसके बीच में ये बात कहने की कोशिश की। ऐसा भी प्रयास नहीं किया। तो जाहिर है कि वो तय करके आए थे कि हंगामा खड़ा करना ही उनका मकसद है। हंगामे के अलावा उनका कोई मकसद नहीं था। उनको मालूम था कि लाइव टेलीकास्ट होता है प्रोसीडिंग्स का, तो 4 दिन तक उन्होंने जो हंगामा किया उन्होंने कहा पूरा देश लाइव देखेगा हमको। ऐसे तो कोई सुनता नहीं है, कोई देखता नहीं है। हंगामा करने पर, नियम तोड़ने पर सब लोग देखते हैं। तो उनके चक्कर में ये हुआ कि कांग्रेस के कई सांसद जो है मेज़ पर चढ़ गए, पीठासीन अधिकारी के सामने कागज़ फाड़कर उनके ऊपर फेंके, उसके कारण उनको सस्पेंड कर दिया गया। राहुल गांधी सस्पेंड नहीं हुए। मेरा तो मानना है कि इस पूरे प्रकरण में सस्पेंशन केवल और केवल राहुल गांधी का होना चाहिए था। एक बार स्पीकर ने या सभापति ने व्यवस्था दे दी, रूलिंग दे दी, तो उसके बाद सभी सदस्य उसको मानने के लिए बाध्य हैं। वो चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे नेता सदन हो, या कोई और नेता हो या सांसद हो। लेकिन राहुल गांधी ये सब बातें मानने को तैयार नहीं। तो सवाल ये है कि इस गतिरोध का हल क्या है? मेरी नज़र में तो बहुत ही आसान हल है, और वो 1 मिनट में ये पूरी समस्या हल हो सकती है। भारत की संसद ये प्रस्ताव पास कर दे कि जब भी गांधी परिवार का कोई व्यक्ति, और उसमें भी खास तौर से राहुल गांधी, सदन में बोलने के लिए खड़े होंगे तो उन पर सदन के किसी नियम या परंपरा की बाध्यता नहीं होगी। वो जब चाहें सदन में किसी भी विषय पर किसी भी तरीके से बोल सकते हैं। वो किसी भी डॉक्यूमेंट से उसको बिना ऑथेंटिकेट किए उससे कोट कर सकते हैं, उसका उदाहरण दे सकते हैं। राहुल गांधी पर विषय की बाध्यता नहीं होगी। सदन में चर्चा का विषय क्या है इससे कोई मतलब नहीं होगा, और राहुल गांधी जब बोलेंगे तो कोई टोका-टाकी नहीं होगी। वो जो बोलना चाहे वो बोले। वो देश की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली बात करें, वो देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली बात करें, वो आंतरिक सुरक्षा और सेना के कामकाज की जो शैली है उसको अंदर की बात बताने की कोशिश करें। राहुल गांधी को नहीं रोका जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी एंटाइटल्ड है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी पर कोई नियम कानून लागू नहीं होता इस देश का। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर कितने साल से अदालत में केस चल रहा है, किसी को याद है? लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। राहुल गांधी के खिलाफ और कितने मामले हैं? अमेरिका में एक एयरपोर्ट पर क्या हुआ था पूरा देश जानता है, दुनिया में बहुत से लोग जानते हैं। किस तरह से उस समय की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने उनको बचाया था, ये भी सब लोग जानते हैं। अमेठी से एक और आरोप लगा था उन पर, मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गया था। लेकिन राहुल गांधी पर कुछ नहीं होगा। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी कह रही है कि ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, 420 का केस है, धोखाधड़ी का केस है। लेकिन मामला बरसों से चल रहा है, 2011-12 से अदालत में ये मामला चल रहा है। अभी तक राहुल गांधी से सिर्फ पूछताछ हुई है, उनके खिलाफ अदालत से कोई फैसला नहीं आया है। इस तरह से एक नहीं कई मामले हैं। पूरे मोदी समाज का उन्होंने जो अपमान किया उस पर सूरत की कोर्ट से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी, सज़ा मिली थी उनको। वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सदस्यता बहाल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने उस सज़ा पर रोक लगा दी, लेकिन तब तक इलेक्शन कमीशन काम कर चुका था और उनकी सदस्यता खत्म हो चुकी थी, इसलिए बाई इलेक्शन लड़ना पड़ा उनको। लेकिन तब से उस मामले में क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में,
किसी और कोर्ट में किसी को कुछ नहीं मालूम है। तो राहुल गांधी के मामले में मैं कह रहा हूं, जब देश का कानून, संविधान लागू नहीं होता तो संसद के नियम क्यों लागू होने चाहिए? संसद का कोई नियम, कोई परंपरा राहुल गांधी के रास्ते की बाधा नहीं बन सकता। और जब जब ये होगा तब तब हंगामा होगा, तब तक संसद में गतिरोध होगा, संसद की कार्यवाही रुकेगी, कोई कामकाज नहीं होगा। इस बीच में क्या हुआ है? इस बीच में भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हुई है, उसकी घोषणा हुई है। इस बीच में मतलब संसद का सत्र शुरू होने से पहले यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की ट्रेड डील हुई है, जिसको यूरोपियन यूनियन के ही लोग कह रहे हैं कि ये मदर ऑफ ऑल डील्स है। इस बीच में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं और मैंने कहा कि यूजीसी की गाइडलाइन, जिस पर पूरे देश का युवा आंदोलित है, उस पर राहुल गांधी को आपने एक भी शब्द बोलते हुए सुना क्या? उसके पक्ष में या विरोध में? राहुल गांधी को इन मुद्दों से मतलब नहीं है और ये आज की बात नहीं है। राहुल गांधी लगातार ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनका कोई आधार नहीं होता। वो चाहे राफेल का मामला हो, पेगासस का मामला हो, चाहे हिडनबर्ग फाइल्स का मामला हो या फिर दूसरे मामले हो, जो भी मुद्दा उठाया है उनका कोई मुद्दा जो है न तो अदालत में टिका है और न ही जनता की अदालत में टिका है। जनता, इस देश का आम आदमी, मतदाता उनकी बात सुनने और मानने को तैयार नहीं है। लेकिन राहुल गांधी भी किसी की बात सुनने और मानने को तैयार नहीं है। तो मेरी नज़र में तो इसका एक ही हल नज़र आता है। अगर आपको संसद चलानी है, अगर आपको हंगामा संसद में नहीं कराना है, तो भाई एक नियम बदल दीजिए। कह दीजिए कि राहुल गांधी स्वतंत्र है, जब संसद में आना चाहे आए, जब बोलना चाहे बोले, जिस विषय पर बोलना चाहे, किस विषय पर वहाँ चर्चा हो रही इससे मतलब नहीं है। उनको स्पीकर से किसी बात की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है, उनको किसी नियम को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, किसी परंपरा को निभाने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए कोई नियम कानून नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी चूँकि नेहरू गांधी परिवार से आते हैं, इसलिए उनको हर नियम से छूट मिलनी चाहिए। इस देश का कानून सामान्य लोगों के लिए बना है। राहुल गांधी विशिष्ट वर्ग से आते हैं, उनको और सामान्य लोगों को आप बराबर कैसे ट्रीट कर सकते हैं? उनको और सामान्य सांसदों को आप बराबर ट्रीट कैसे कर सकते हैं? राहुल गांधी तो देश के प्रधानमंत्री को भी अपने बराबर नहीं मानते। देश के प्रधानमंत्री के बारे में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह की शैली का इस्तेमाल करते हैं, उससे ज़्यादा शर्मनाक बात किसी भी पार्टी के नेता के लिए नहीं हो सकती। लेकिन राहुल गांधी को उस पर गर्व होता है। वो बोलते हैं और मुस्कुराते हैं कि देखो क्या मारा है। उनको लगता है कि इसी से उनका राजनीतिक भविष्य बनेगा। उनको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देना उनके हाथ में सबसे बड़ा हथियार है। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री डर गए, प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज़ हो गए, नरेंद्र सरेंडर बोलते हैं। आपने सुना होगा कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर कांग्रेस के जितने प्रधानमंत्री हुए, मनमोहन सिंह तक, किसी के बारे में इस तरह की भाषा विपक्ष के किसी नेता ने बोला क्या? जबकि एक से बढ़कर एक ब्लंडर किए हैं कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्रियों ने, लेकिन किसी ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी हैं। विपक्ष के किसी नेता की राहुल गांधी से बराबरी कैसे हो सकती है? वो इन सब से ऊपर है। इसीलिए उनकी पार्टी को देखिए, उनको देखिए, उनके परिवार को देखिए। जब भी वो तुलना करते हैं, बात करते हैं, तो सीधे प्रधानमंत्री से तुलना होती है। राहुल गांधी एक सांसद हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं। पूरा विपक्ष भी उनको नेता मानने को तैयार नहीं है। और कांग्रेस पार्टी में जिन लोगों ने बंधुआ मजदूरी करने से मना कर दिया, वो सब पार्टी से बाहर हो चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी का अहंकार जो है वो 7वें नहीं 9वें आसमान पर है, और वो अहंकार के उस घोड़े से उतरने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि यही उनकी सबसे बड़ी खूबी है। संसद में, राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने उनको अबोध बालक कहा। अबोध का मतलब है जिसको कोई बोध ना हो, कोई ज्ञान ना हो।
तो जिसको ज्ञान नहीं है वो इस तरह की अज्ञानता की बात करेगा ही। और सही कहा गया है, सबते भले वे मूढ़ जिन्हें न व्यापे जगत गति। तो राहुल गांधी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उनके बारे में लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। वो कहते हैं कि मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हीं के पार्टी के लोगों ने उनका नाम पप्पू रखा, लेकिन राहुल गांधी पर उसका कोई असर नहीं है। तो राहुल गांधी का मानना है कि भाई अगर हम सत्ता में नहीं हैं तो कम से कम जो सत्ता में हैं उनके बराबर या उनके ऊपर हमें स्थान दो। और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक शेर सुनाया जिसकी आखिरी 2 लाइनें थीं, तुम्हें जीत ने अंधा बना दिया है, तुम्हें एक हार की ज़रूरत। तो आप समझिए कि दरअसल कांग्रेस को चोट कहाँ लगी है, दर्द कहाँ से हो रहा है। उनको ये बात पच नहीं रही है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही है और कांग्रेस हार रही है। तो वो कह रहे हैं कि तुमको एक हार की ज़रूरत है, मतलब भाजपा क्या खुद हार जाए? कौन हारेगा कौन जीतेगा इसका फैसला इस देश का मतदाता करता है। इस देश के मतदाता ने फैसला किया तो राहुल गांधी अमेठी से 2019 में चुनाव हार गए, जबकि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय। इस देश के मतदाता ने फैसला किया तो 1984 के बाद आज तक 40 सालों में कांग्रेस को कभी पूर्ण बहुमत लोकसभा में नहीं मिला। ये मोदी से आने से पहले की बात है, मोदी तो 2014 में आए हैं। मैं 1984 से 2026 तक की बात कर रहा हूँ, बल्कि 24 कहना चाहिए, 24 में लोकसभा चुनाव हुआ था। तो राहुल गांधी बजाय प्रधानमंत्री को, सत्तारूढ़ दल को गाली देने की बजाय जनता के बीच में जाएं, उनको समझाने की कोशिश करें, अपनी बात बताने की कोशिश करें तो उनका कुछ भला हो सकता है। लेकिन उनको लगता है कि ऐसा नहीं होगा। वो बड़ी लकीर खींचने में मान लिया है उन्होंने कि वो अक्षम हैं, उनकी क्षमता ही नहीं है बड़ी लकीर खींचने की। तो जो बड़ी लकीर है उसको छोटा करने की कोशिश करते हैं, उस कोशिश में वो और छोटे होते जा रहे हैं और उनकी पार्टी भी छोटी होती जा रही है। और ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक राहुल गांधी का ये रवैया बना रहेगा। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।